21 राज्यों के 102 सीटों पर इस वक्त मतदान किया जा रहा है। पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं और जो दिग्गजों ने जिन्होंने वोट अपना कास्ट किया है उनकी भी तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद है और आज बातचीत का मुद्दा ये है कि आखिर क्या है वो बातें जिसको लेकर के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और इस बार का समीकरण क्या कह रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं और लोग अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। इसका बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश जी, अब आपके पास आते हुए तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, और जो मुद्दा है जाहिर है पिछले 2 टर्म में बीजेपी जिन जिन मुद्दों को लेकर के आई है लगभग वो पूरा हुआ, लेकिन एक काला धन एक ऐसा मुद्दा था जिसे टारगेट करते हुए विपक्ष हमेशा हमलावर रहा। अब इस बार के समीकरण में हमने देखा बीजेपी की तरफ जो मैनिफेस्टो है उसमें व्यापक तौर पर रेलवे को और ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है। सीए को लेकर के बातचीत हुई, इस चुनाव से पहले उसे पूरा किया गया। राम मंदिर का मुद्दा गहराया, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, वो पूरी हो गई। अब ऐसे में ये समीकरण आपको बनता हुआ कैसा नजर आ रहा है और इस बार बीजेपी का जो टारगेट है 400 प्लस का एनडीए का, क्या वो पूरा होगा? देखिए शिखा जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि आप आज जरूर वोट करें। उन 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आप राष्ट्र के लिए वोट करें, राष्ट्र के स्थायित्व के लिए वोट करें, विकासशील देश के लिए वोट करें और राम जी के लिए वोट करें। आपने कहा बीजेपी राम मुद्दे को लेके आई और जितने भी उन्होंने 2014-19 के अपने घोषणा पत्र में रखा, जो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें से मोर ओवर सभी पहलुओं को उन्होंने टच किया। इस बार बीजेपी का घोषणा पत्र और अपोजिशन पार्टी का आप घोषणा पत्र देखो, जहां बीजेपी कहती है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बाकी के पार्टी वाले क्या कहते हैं कि हमने धारा 370 को वापस लेके आना है, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये करना है, हमें जो है जातिगत जनगणना करवानी है। जिस पार्टी के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने कहा था नारा कि न जात पर न पार्ट पर, वोट लगाओ हाथ पर, और उस पार्टी के युवराज जो है भारत के हिंदुओं को जाति पार्टी में बांटने की बात करते हैं। तो आप सोच देखिए, एक पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है 10 वर्षों से राज्य किया है, उससे 10 वर्ष से पहले जो यूपीए का शासन था, आप अगर हम दोनों मिलके अगर कंपैरिजन भी कर ले दोनों में, तो बहुत हमें अंतर देखने को मिलेगा। अंतर किस चीज में देखने को मिलेगा? जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, आज हम 20,000 करोड़ से ऊपर का रक्षा उत्पाद बाहर के देशों को बेच रहे हैं। अभी फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल का अपने यहाँ जो हम डिलीवरी कर रहे हैं उसका परीक्षण कर लिया है। अर्मेनिया को हमने और उधर पिनाका रॉकेट बेचा है। उससे पहले 2010 में हम चेक साइन करते थे, बाहर से लेके आते थे। आज भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है। यही पी चिदम्बरम जी यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाए थे पार्लियामेंट में, राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट में। तो आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और आज का देश का युवा, जितने भी आज यंग वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी में वो चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि जो मुद्दे बीजेपी ने रखे पिछले 2 टर्म में वो पूरे किए हैं। राठी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जैनब राठी जी जब बात कर रहे थे आरएलडी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के साथ बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ लेकर के बीजेपी आई है और बर्बाद कर देगी। जयंत चौधरी जी को ये तो उनका मानना है, वो जो मानना चाहे वो माने। जो रालोद, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का जो गठबंधन है, ये एक ऐसा गठबंधन है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत ही विकास का एक विजन के साथ आगे आया है और लोग हमें समझ रहे हैं। अगर आप हमारी जितनी भी रैलीज हुई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर उनमें आए और उन देखें और ऑन ग्राउंड आए, बिकॉज राठी साहब कह रहे थे कि जो यहाँ ऑन ग्राउंड नहीं है वो क्या बोलेंगे, हम तो ऑन ग्राउंड ही थे। अगर वहां का जन समूह देखते, वहां का उत्साह देखते लोगों के अंदर, तो आपको पता चलता है कि इस गठबंधन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत ही एक आशा है कि अब और विकास होगा। और खास तौर पर जो किसान हमारे भाई बहन हैं
हैं, उनके अंदर एक होप है, एक आशा है कि अब हमारा जो जितनी भी समस्याएं थी और जितनी भी हमारी उलझनें थी वो सुलझेंगी और विकास की तरफ हम आगे जाएंगे। ये गठबंधन एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है और इसमें जीत ही जीत नजर आ रही है। हाँ, लेकिन जैनब, आरएलडी के लिए कहा गया कि इससे पहले आखिर क्यों नहीं सोचा कि बीजेपी का साथ उन्हें चाहिए था। इससे पहले तो इंडी गठबंधन के आसपास रहे जयंत चौधरी और सिर्फ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाए। ये आरोप जो है वो उनके पूर्व सहयोगी दल लगाते रहे हैं जयंत चौधरी पर। देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे ये जो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, इसका एक रीजन होता है। ये एक 5 साल का एक फेज दिया जाता है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि उनका काम क्या है और उनकी विजन क्या है और वो अपने हमारे जो देश है उनको उसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किया है, जयंत चौधरी जी ने जब इन कामों को देखा और देखा कि आगे 2024 को लेकर जब हमें आगे बढ़ना है, एक विकसित भारत का एक जो सपना है उसको आगे हमें बढ़ाना है, तो उसको देखकर जयंत चौधरी जी को यही एहसास हुआ कि अगर हमें अपने क्षेत्र के लिए काम करना है तो हमें इस सरकार में रह के ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम अपने लोगों के हित में ज्यादा काम कर सकेंगे, किसान का मेरा जो समाज है उसके लिए ज्यादा काम कर सकेंगे। नारेबाजी। ऑलराइट, ठीक है, मैं राठी जी से अब एक रिएक्शन ले लेती हूँ। बहुत देर से वो कह रहे, फिर मैं सिंह साहब में आती हूँ। तो बोलते ही रहेंगे। नहीं, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, हम उसका जवाब दे दें, उसके बाद राठी जी बोलेंगे। क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आती हूँ। एसएन सिंह जी, मैं आ रही हूँ आपके। देखिए मैं बता दूं, अभी जयंत जी ने कहा है आरएलडी कितनी परेशान है, आप इनके चेहरे से देख सकती हैं। जब ये हमारी साइड थी कितना चिल्लाते थे ये लोग, और मेरठ में जैनब जी आई थी लेकिन इन्हें मंच तक पे जगह नहीं मिली। अगर हमारे साथ ये होते तो जयंत जी और अखिलेश जी के बराबर में बैठ के स्पीच दे रही होती। ये महिला सम्मान का, ये महिला एम्पावरमेंट का चेहरा है। लेकिन जैसे बीजेपी में ये लोग मिले, आप देखिए जैनब जी का क्या हालत है। शिखा जी, नहीं आते सिंह जी, ठीक है। शिखा जी, राठी जी ने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं तो राठी जी से वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, जाटलैंड से शुरू करता हूँ। सुनिए, 2000 राठी जी, आप तो कह रहे थे हम दूसरे के बीच में बोलते नहीं है, और क्या हुआ चैनल पे आपको भाई, क्या हुआ चैनल पर? आप सुन लीजिए, अपनी आवाज को बंद करिए। देखिए क्या हुआ शिखा जी, 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन कारण क्या था, ये समाजवादी पार्टी सरकार थी। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे, यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो तो घर से कार्यालय, कार्यालय से घर आते हैं। आज तक कोई रैली की नहीं। 13 चीनी मिलों को बेचने वाले समाजवादी पार्टी, दंगे कराने वाले समाजवादी पार्टी, मेरठ और मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े वाहनों को उठा लेने वाले समाजवादी पार्टी, आज मुजफ्फरनगर में एक भाई राठी जी बात सुनने का काम करेंगे। ये इसके लिए चुनाव प्रचार जो है पूरा प्लेटफॉर्म मिला है, मुद्दों पर बात कीजिए सर। मुजफ्फरनगर एक सवाल मेरी तरफ कह रहा है, मेरी तरफ से एक सवाल मेरी तरफ से, जब रामपुर का मुसलमान कह रहा है मेरी तरफ से अपराधी आज खूबी दिए गए हैं और विकास के कार्य हो रहे हैं। आज देखिए जो मुजफ्फरनगर में चंदा लिया कंपनियों से, कितना पैसा खाया आपने, जो सर्वाधिक गन्ने मूल्य का भुगतान किया गया, जो किसानों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जो अपराधियों पे नकेल कसी गई, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया गया, एसएन सिंह जी कितना पैसा खाया आपने? के लोग मेरठ से कितना पैसा खाया? कैराना से, कैराना में जो चलिए ठीक है सर, बड़ी खबर मिल रही है। अरुणाचल में 11 बजे तक 18.03% वोटिंग इस वक्त हो चुकी है। असम में 11 बजे तक 27.22% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 11 बजे तक 20.42% वोटिंग हो चुकी है। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान सतत जारी। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28.12% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 22.60% वोटिंग हुई है। लक्षद्वीप 11 बजे तक एक सीट पर यहाँ चुनाव हो रहा था, 16.33%। मध्य प्रदेश 11 बजे तक 30.45% वोटिंग इस वक्त हुई है। महाराष्ट्र 11 बजे तक 19.17% वोटिंग इस वक्त हो चुकी है। आकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, मुझे ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है उसके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर कांग्रेस काम करती रही? ये कह देना कि बीजेपी जो है, एनडीए जो है 150 से ऊपर जीत नहीं पाएगी, आप किस आधार पर ये कांग्रेस कह रही है?
देखिए, झूठे जुमले, झूठे वादे, अभी ये मेरे मित्र कह रहे थे 2047 के विकसित भारत के लिए हम। आज का भारत कहाँ है? आज के भारत के युवा का हालत क्या है? आज के भारत में महंगाई सशक्त कहाँ पहुंच भारत, गई है? मजबूत आज भारत, जो विकसित लोग भारत, जी रहे गंदा हैं, चोर, उनके लिए आप नहीं गंदा बात करते चोर, हो। वही कह रहे हैं वो आपको लग रहा है भाई आप लोगों की सरकार राठी में जी, क्या होती थी? एसएन सिंह जी, अपनी एक सरकार सेकंड, को राठी देखिए, जी, इनको आप चुप कराइए। चुनावी मुद्दों पर राठी बात को चुप करेंगे, कराइए। आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, और अगर आपको सुनिए सर, मुझे आई हैव टू म्यूट यू डाउन, मुझे नहीं, मुझसे ये आप अगर सवाल की तरह बोलेंगे तो ये आपका सवाल मैं एसएन सिंह से लूंगी, सवाल नहीं है सर, ये जुमले जो हैं आप चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कीजिए राठी जी, मेरे माध्यम से नहीं। ये अगर आपके चुनावी जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं तो आप चुनाव में इस्तेमाल कीजिए। आप बताइए यहाँ पे जिम्मेदार चैनल पर कौन कौन से प्रोग्राम किए, कहाँ गए जनता के बीच में, कौन नेता आपका गया? कोई नहीं गया। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता आपको वोट करेगी, और उत्तर प्रदेश में और देश में आपकी सरकारें नहीं है। जनता ने देखा है कि आपने क्या किया। आपका नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार करने वाली सरकार, समाजवादी पार्टी की भ्रष्टाचारी और परिवारवादी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा। भैया आपको 2014 में जाट मतदाता क्यों नहीं मत किए? 17 में क्यों नहीं किए? 19 में क्यों नहीं किए? 22 के विधानसभा में क्यों नहीं किए? क्योंकि पूरी सरकार शिद्दत से दंगा कराती थी, पत्थरबाजी कराती थी। जब कभी शोभा यात्रा निकलेगा, कांवड़ यात्रा निकलेगी, समाजवादी पार्टी एक जाति और धर्म के साथ खड़ी हो जाएगी। आज विकास अच्छा राठी जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है, कांग्रेस को कितना चंदा मिला? आपको जवाब भी देना पड़ेगा, ये सिर्फ जुमले मत। कांग्रेस को टीएमसी जो आपकी सहयोगी दल है उसको कितना चंदा मिला? क्या है आपकी? एसएन सिंह जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ बीच में एसएन सिंह जी से, एसएन सिंह जी से मेरा राठी जी आपसे सवाल है। अरे एसएन सिंह जी रुकिए ना, राठी जी, बीजेपी को कितना चंदा मिला? कांग्रेस को कितना चंदा मिला? टीएमसी जो आपके सहयोगी दल है उसको कितना चंदा मिला? आपने समाजवादी को नहीं पूछा, हमने तो क्लियर कर दिया, बीजेपी से क्लियर करा दो। तो फिर आप कहिए ना, एक पुल बनाने का कितनी रिश्वत देनी है? सुनिए मैं सोच रहा हूँ 300 रुपया वाला, मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी बनाऊं इटावा से और मैं साइकिल पुल से बनाने आने के वाले लिए लोगों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां और का छापा लगेगा। और फिर यादव सिंह का अच्छा वैसे बताइए, बता दीजिए, वैक्सीन बनाने के लिए बताइए तो कितना अपना चंदा लेते उत्तर हैं आप? प्रदेश की कितनी जनता रिश्वत ने लेते हैं? आपके पास इस जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। आकाश जी, अरे नहीं सर, राठी जी चैनल पर बैठकर अभी अरे नहीं बैठे हैं। जनता मेरा का तो एक भाषण सवाल सुन है, रहे सिंह जी एक मिनट रुकिए ना, सवाल तो पूछ रही है, जवाब तो देने नहीं देती है। आप इनको म्यूट कीजिए। आपको अगर सुनना है तो आप मेरा जवाब सुन के लीजिए। इनको म्यूट कीजिए पहले। है ना? राठी जी को म्यूट कर दो। मैं आप ये कह रहे हैं आपके ही सहयोगी दल है, उनके पास एक जुमला है, आप बताइए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ते हैं, हम सच्चाई बयान करते हैं। हम कोई भागते नहीं है। हमको चंदा मिला है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, लेकिन हमने किसी को धमका के, किसी की ईडी सीबीआई लगा के, किसी को ठेका देके नहीं पाया है। जो इन लोगों से त्रस्त थे, जिनको लगता था कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बीपी हाई हो गया। आराम से आपके तरह हमने गुंडागर्दी नहीं की है, आपके तरह हमने एक्सटॉर्शन नहीं लिया है। एसएन सिंह साहब, अब सुन के लीजिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, आज भाजपा भ्रष्टाचार युक्त हो गई है। सारे भ्रष्टाचारियों का केंद्र भाजपा बन गई है। हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का गेम से लेकर गोबर तक का घोटाला, छत्तीसगढ़ में करते हैं, मारुति से लेकर सिंह जी आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बातें पूरी होने दीजिए। और राठी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप जुमलों का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। नहीं, एक सेकंड, आकाश जी को बोलने दीजिए। राठी जी, आई विल कम बैक टू यू प्लीज। अच्छा आकाश जी, बीपी हाई क्यों कर रहा है? मैं तो सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे? आराम से सुन रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तबियत खराब हो जाएगी। आकाश जी, आराम से सुन रहा हूँ, आराम से। यही तो आपकी दिक्कत है, अपने सहयोगी को यही तो आपकी दिक्कत है। आप एक दूसरे पर जो सहयोगी दल है, गमछा डाल के बैठे हैं, इन पर संदेह कर रहे हैं आप जादव जी। इनके गले में भगवा गमछा है। बीजेपी वालों से आराम से लड़ना है, क्योंकि बीजेपी वाले चंदा ले रहे हैं। अरे भगवा गमछा आप डाल करके बैठे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं। केवेंटर्स ने किसको चंदा दिया? समाजवादी पार्टी को कितना, ये भी तो बता दीजिए। तमाम किसान ने तुम्हारी राम राम कर दी, जैसे गांव का किसान होता है और वो कहता ना राम चलिए, राम। परिवर्तन तो हुआ, राम राम तो कहने लगे। जहां आप कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पैर रखने की जगह नहीं। ये भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद
कि वो मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया और ऐसे आताताई समाजवादी पार्टी की सरकार का विध्वंस कर दिया। और आज देखिए जो लोग राम का नाम नहीं लेते थे, जो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे, जो कांवड़ यात्रा पर पथराव करते थे, जो राम नाम को मानते ही नहीं थे, आज राम नाम लेने लगे। ये बदलाव हुआ है राठी जी, इस बदलाव को मानिए, इस बदलाव को स्वीकारिए। और आप ही के अंदर नहीं बदलाव हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर ये बदलाव हुआ है। उसी बदलाव के दम पर हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आधा घंटे कमरे में बंद होकर के कह रहे हैं भाई बीजेपी को वोट करवा देना, बड़े डरे हुए हैं पश्चिम। अरे उत्तर प्रदेश के बाहर आपका जनाधार बताइए, आपकी इन्हीं नीतियों के कारण एसी कमरे में बैठ करके रिमोट से एसी का टेम्परेचर बदलते रहो। पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आपकी पार्टी का भी निर्माण हुआ था। कहां गई समाजवादी पार्टी? एसी पे बैठ के एसी का चैनल बदलते रहो। क्या कार्य किया हमने? और जैनब जी आपको तो आज रोड शो में होना चाहिए था, चारों चौधरी जी रोड शो कर रही हैं, कहीं अपहरण, जमीन कब्जा करना, होना चाहिए आज कहां गए? कहाँ गए अतीकामत के वो गुंडे? कहाँ गए अतीकामत के वो गुंडे जो नोएडा में आकर कायदे को पीटते हैं और मुलायम सिंह जी उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं? कहाँ गए वो गुंडे? किस जगह पे बैठाया? राठी जी एसएन सिंह जी, आज देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो जनता को खुशहाल रखे, जो प्रदेश की समृद्धि के लिए लगवाई है। अरे परिवार के लिए कार्य तो आपने बहुत किया, 3 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने शराब को बैठाने का कार्य किया, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में विकास का राज्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुंडा राज नहीं चल रहा। आप लोग गुंडा राज, किसके कालखंड में गुंडा राज कहा जाता था? हमारे जो मुस्लिम बहन है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो हिंदू भाई बहन है, नहीं राठी जी एक सेकंड, सुरक्षा चाहिए। एसएन सिंह जी एक सेकंड। राठी जी क्या आपने क्या बोला? आप कुछ मेरे लिए कह रहे थे। मैंने ये बोला कि जो एंकर है हमारी भारत 24 की, जो तूफानी एंकर इस समय मेरे सामने है, वो भी जिस समाज से, अब वो बीजेपी का वोट होता है कि लठ लेके बीजेपी के पीछे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है। सिंह जी आप निकाल के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को जाट समाज देखिए शिखा जी, आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है। मैं अपने बारे में आपको यहाँ पॉइंट्स पे क्लियर कर बैठ के दूं। जाति पाति मैं किसी जाति पाति की नहीं, मैं देश के लिए काम करती हूँ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर। यही तो आएगा, इससे मैं ज्यादा पार्टी की इनकी प्रवक्ता औकात नहीं है। हूँ। केवल जाति मैंने तो पाति आपसे में सवाल करो पूछा और चंदे वोट को लो। लेकर। वो समय आकाश जी चला आपसे गया। कह रहे हैं कि आप तो हमारे सहयोगी दल के, हमें बोलने दीजिए। आप वहीं तो गलती कर रहे हैं। मैं किसी दल की नहीं हूँ सर, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ आपकी तरह। अरे मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार ही हूँ। समाज पार्टी हो गई शिखा जी, समाजवादी पार्टी। अच्छा नीतियों के कारण जैनब जी, आपसे राठी जी ने बहुत सारे सवाल किए। उनको बड़ा दुख है कि जयंत चौधरी जो हैं वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए हैं। जाट वोटर्स को लेकर के जो है दागे जा रहे हैं सवाल आपसे, कह रहे हैं कि आपको तो रैली में होना चाहिए, यहाँ एसी के नीचे क्या कर रही हैं आप? हाँ, उनको बोलिए कि अगर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं वो अगर अभी बैठ के बात ना करे टीवी पर, तो फिर हमारा काम क्या है? शायद उनको पता नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज में हर किसी का अपना काम होता है और हर किसी का अपना एक वो जिम्मेदारी होती है। मेरी जिम्मेदारी है मीडिया पे बैठ के अभी अपनी पार्टी का पक्ष रखना, उनकी बात करना। रैली में जब बुलाना होता है तो हम वहां जाते हैं। इनको हमारी फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी हमारी फिक्र करेगी, इनको फिक्र करने की कोई जरूरत। अच्छा सौरभ जी, चलिए अब देखिए तमाम चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको भारत 24 एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है तो आप बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठे हैं और जाकर वोट कास्ट करें। सौरभ जी, अब देखिए तमाम मुद्दे डिस्कस हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राठी जी ने कई सवाल उठाए। इसके साथ ही जो चुनावी मुद्दा था राम मंदिर का, बहुत सारी बातें होती रही है। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि हर एक पार्टी इस वक्त कवायद कर रही है और 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि 2 टर्म बीजेपी के पूरे हो चुके हैं और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर के अपनी उस कुर्सी पर बैठने के लिए रेडी हैं और चाहते हैं बैठे। लेकिन दूल्हा कौन है, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में घूम रहा है। देखिए, दूल्हा तो कोई वैकेंसी होगी तब ना, बिना वैकेंसी के विलाप हो रहा है। वैकेंसी तो है ही नहीं प्रधानमंत्री जी की, और 2047 तक नहीं है। और 2047 तक नहीं है तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए। अभी देखिए जो समाजवादी पार्टी के यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता जो है, उन्होंने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली। अभी हम लोग को तो बता रहे हैं, हम लोग तो मीडिया स्टूडियो में बैठे हैं, आप बार बार कह रहे हैं एसी कमरे में बैठे हैं। अरे भैया, आप किस कमरे में बैठे हैं? बड़ा बाहर का दृश्य तो दिखाइए, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं?
मुझे लगता है ना आपके नेता वहां पहुंचे, ना आपके गठबंधन के साथी पहुंचे, और नहीं आप लोग जो है क्षेत्र में घूमे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारी पार्टी मुख्यमंत्री के सहित जो है सब लोग ललकार चुके हैं, जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनवा चुके हैं। इस उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी जो है आज हो जाएगा। अच्छा, होती जा रही है कि उस नहीं सर, मैं समझ गई राठी जी, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड। आप लोगों ने कोशिश बहुत की है। मैं लोगों की लाइन दिखा दूं, मैं कहां बैठा हूं। सर यही एसी कमरे में बैठे एसी चला रहे हैं, वो भी योगी जी की देन है, वो भी योगी जी की देन है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग तो ऐसा कर दिया था कि कैराना में घर उजाड़ करके भागना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था। कैराना से किन लोगों ने पलायन किया? ये आप ही का सत्ता में हुआ था ना, किन लोगों को पलायन करना पड़ा? इस सच को आप नहीं जानते। अच्छा चलिए ठीक है, सर्वेश जी, नहीं सर सुनिए, हिंदुओं को जो है राठी जी सुनिए, इन्होंने एक सवाल किया, मैं इनकी तरह झूठा नहीं, आप कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, ये योगी जी की देन है। सर्वेश जी, उत्तर प्रदेश पर बैठकर राठी मैं अपना कैमरा लेके बाहर चलता हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगी? कहने के बाद भी चुप नहीं हो रहे। मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ। मैं बस ये समझना चाह रही हूँ। अरे सर किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। मैं आपको बाहर का नजारा दिखा होते देता थे, हूँ। बंदूकें होती ना यहाँ थी, एसी है, लोगों के लोगों घर की जला लाइन देते लगी थे, है। उजाड़ देते थे। बराबर में अच्छा राठी जी सुनिए ना, मुझे आपके सहयोगी दल के प्रवक्ता के पास जाना है, मुझे आकाश जी के पास जाना है। आप समय मेरा देंगे 2 सेकंड मेरा जवाब तो ले लो आप। 2 सेकंड आप सर, मैं अभी आप सुनिए सर्वेश जी आपका रिएक्शन। मैं अब राठी जी अभी आपसे अब ज्यादा जवाब ले नहीं पाऊंगी। सर्वेश जी मेरे पास और भी गेस्ट है सर। जी देखिए, अपोजिशन वाले सर्वेश जी मैं लौटती हूँ। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। आहे ते सर्वांनी बजावला पाहिजे. किती कॉन्फिडंट आहात? मी पूर्ण कॉन्फिडंट आहे. चलिए सर्वेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी मैंने अपोजिशन वाले को बात कही कि जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी किस चुनावी मुद्दे पे मैदान में है और अपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस जो है वो किस चुनावी मुद्दे पे है। तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय आगे आ रहे, भैया हम सपना देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत। आपका तो 10 साल पहले था ना, 2004 से 14। क्या हासिल करिए आप बताइए जनता को। क्यों नहीं उस समय हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, एक इकोनॉमिस्ट, क्यों नहीं हमारी इकोनॉमी बढ़ी? जवाब आकाश जी, योर क्विक रिएक्शन। आकाश जी योर क्विक रिएक्शन प्लीज। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 2004 से 2010 तक सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट इस देश का पंतप्रधान था। उसने एक विजन रखा था और देश की जीडीपी 6% तक लेके गई थी। और जो भी आज मोदी जी ने 10 साल में डिजिटलाइजेशन से लेके हर चीज किया है वो मनमोहन सिंह का ही फंडामेंटल बेस रहा है। ठीक है, आप मेरे को बताइए आज का हिंदुस्तान का पंतप्रधान कितना पड़ा हुआ है? चलिए ठीक है सर, डिस्कशन हम लगातार जारी रखेंगे।